इस बीच एक और अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर पुलिस के सुराग रसा इदारों की तरफ से सामने आई है जिन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। सुबह जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी कार्रवाई हुई है, 7 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और सीआईके की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला तश्ताश बाम किया गया है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर सीआईके ने साइबर फ्रॉड का एक बड़ा नेटवर्क का पर्दाफाश किया है श्रीनगर के अंदर और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 लोगों पर शिकंजा कसने की बात सामने आ रही है। एक कॉल सेंटर बाज़ाब्ता तौर पर चलाया जा रहा था जो उस कॉल सेंटर के जरिए से इतलात और खबर यह है कि गैर कानूनी तौर पर काम किया जा रहा था। जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आ रही है, एक बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से है कि फ्रॉड कॉल सेंटर को टारगेट किया गया। विक्टिम्स अक्रॉस द कंट्रीज, सिर्फ जम्मू कश्मीर की मामला नहीं है बल्कि अक्रॉस द कंट्रीज विक्टिम्स उनके थे और डिवाइसेस अब आईफोन, लैपटॉप, वीओआईपी सिस्टम को सीज किया गया है और लगातार ये फर्जी एड्स और टोल फ्री नंबर्स के जरिए से दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। करोड़ों का ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है और मल अकाउंट्स और क्रिप्टो वैलेट्स जो है वहां तक ये पैसा पहुंचा और इसे डिजिटल क्राइम नेटवर्क को एक्सपोज करने का दावा जो है वो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर सीआईके की तरफ से किया गया है। मजीद क्या कुछ ये मामला है, कौन ये लोग हैं, कहां पर ये कॉल सेंटर चल रहा था, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनको जानने की हम कोशिश करेंगे। श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इमरान, जरा फटाफट से अपडेट करें, ये जो कॉल सेंटर की खबर आ रही है कहां पर यह एस्टैब्लिश था, सीआईके को कब इस बात की भनक लगी और ये ऑपरेशन कब हुआ, कितने लोग गिरफ्तार, कौन ये है जिनकी गिरफ्तारियां हुई है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। देखिए, ये सीआईके कश्मीर की तरफ से बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है और जिसमें ये इंकिशाफ किया गया है कि श्रीनगर के अंदर एक कॉल सेंटर जो अनरजिस्टर्ड तरीके से कायम किया गया था रंगरेट इलाके में। और हालांकि सीआईके को ये इत्तला मिली थी, खुफिया इत्तला मिली थी कि शहर के अंदर एक कॉल सेंटर जो है वो रजिस्टर्ड कॉल सेंटर नहीं है, जो कि साइबर फ्रॉड के जरिए से लोगों को धोखा दे रहे हैं। और उसके बाद सीआईके कश्मीर की तरफ से, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से एक टीम तश्कील दी गई, जिस टीम ने इस पर पिछले कुछ दिन से तहकीकात की और मुकम्मल तौर पर कल शाम को ही पूरी जो उनकी तहकीकात थी वो मुकम्मल हुई। और उसके बाद पता चला कि रंगरेट इलाके में एक कॉल सेंटर कायम किया गया था, जिस कॉल सेंटर के जरिए से लोगों को जो है डिजिटल फ्रॉड लोगों से किया जा रहा था, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। और अभी इनिशियल जो तहकीकात है जिसमें साइबर सीआईके ने फिलहाल अभी लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, मोबाइल सिम्स, मुख्तलिफ कंपनियों के जो टैब्स है वो जब्त किए हैं, कुछ डिवाइसेस जब्त किए हैं। और ये सारा जो मामला है ये डिजिटली किया जा रहा था और क्रिप्टो करेंसी के जरिए से और फेक यूजर आईडी, यहाँ तक कि yahoo.mail और जीमेल अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे और लोगों को कॉल की जा रही थी कि ये बताया जा रहा था कि हम इंटरनेशनल कॉल सेंटर से है और इसी तरीके से जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं वो मांगे जा रहे थे, जिसकी वजह से जो है लोगों से पैसे लिए जा रहे थे। और ये पैसा इस तरीके से था कि इसमें कोई भी, जो अभी सीआईके का कहना है कि कहीं पे भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है कि जहां पे जो कैश है उसकी कोई इत्तला हो, बल्कि ये अच्छा, डिजिटल फ्रॉड ये था और क्या इसलिए इसमें क्रिप्टो इमरान, करेंसी क्या इस वगैरह बारे का में कोई मामला इत्तला सामने सामने आया। आई है कि ये जो कॉल सेंटर कहा जा रहा है कि जनाब ये इंडस्ट्रियल एस्टेट में चल रहा था, यानी सरकारी ज़मीन पर चल रहा था, और सरकारी ज़मीन पर किस तरीके से ये इलीगल कॉल सेंटर चल रहा था, ये एक बुनियादी और बड़ा सवाल है जिसकी वजाहत होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो गिरफ्तारियों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि 6-7 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, क्या ये पैन इंडिया में गिरफ्तारियाँ हैं या सिर्फ सूबा कश्मीर से गिरफ्तारियाँ हैं? देखिए, दोनों चीजें सिर्फ अभी कश्मीर में ही है, क्योंकि ये मामला श्रीनगर शहर में, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है और 7 अफराद जो इसमें गिरफ्तार किए गए हैं वो 7 के 7 अफराद शहर श्रीनगर में। और 7 जगहों पर कल शाम को सीआईके ने वसी पैमाने पर शहर के अंदर तलाशी शुरू की और सर्च के बाद ही इन 7 अफराद की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और जहां तक इंडस्ट्रियल एस्टेट का ताल्लुक है, जाहिर सी बात है ये सरकारी लैंड है। और अगर आप देखेंगे जितने भी इस तरीके के इंडस्ट्रियल एरियाज हैं पूरे वैली में या जम्मू के अंदर भी, ये सारे गवर्नमेंट लैंड है और गवर्नमेंट लैंड पर ही हम देख रहे हैं कि इस तरीके के बड़े बड़े
जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से वो कायम किए गए हैं। और अब मामला सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये लोग इसमें ये कोई छोटी बात नहीं है कि जब आप इतने बड़े लेवल के इंटरनेशनल सतह का आप फ्रॉड कर रहे हैं, वो भी आज के इस दौर में डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं जहां पर कैश की कोई आपने गुंजाइश ही नहीं रखी है। और मामला ये कि आप कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल सतह से आपको कॉल कर रहे हैं, फिर बैंक अकाउंट्स ले रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। और मैं समझता हूं कि जितनी इन्वेस्टिगेशन तेज होगी, जितनी ये आगे चलती जाएगी, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी मगरमच्छ भी सामने आएंगे इमरान, और ऐसे इमरान लोग भी सामने आएंगे। एक चीज जानना चाहूंगा गवर्नमेंट आपसे, का सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं है। ये जो साइबर फ्रॉड है काफी टाइम से जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, क्या इस हवाले से एक जानकारी देना अवाम को जरूरी है ताकि वो भी इससे आगाही हासिल करे, और जो आने वाला वक्त होगा उसमें साइबर फ्रॉड कम हो जाए कि किस तरह से लोगों को ये फंसाते हैं, फिर उनसे बड़ी अमाउंट में वो रकम जो है वो वसूलते हैं? देखिए कुछ है साहब, ये जो साइबर फ्रॉड है ये इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक मामला या मसला बनता जा रहा है। और खासकर अगर हम अपनी कश्मीर वैली की बात करें तो गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान ये ट्रेंड यहाँ बढ़ता जा रहा है। लोगों को किस तरह से धोखा दिया जा रहा है, लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं जॉब के नाम पे, लैंड के नाम पे, या एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, सेक्सटॉर्शन किया जा रहा है। बहुत सारे हम चीजें देख रहे हैं इस साइबर फ्रॉड के जरिए। ऑल दो कि साइबर पुलिस कश्मीर अपनी तरीके से लगातार ये कर रही है कि हम कैंपेन्स कर रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि उनकी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं जितना लोगों को इसमें अवेयर होने की जरूरत, चूंकि आज एआई का जमाना है और लोगों को बहुत ज्यादा इसमें एहतियात और मोहतात रहने की जरूरत है। तहम इसमें अगर आप देखेंगे वो लोग इसमें विक्टिम बन जाते हैं जो अभी इस डिजिटल दौर से थोड़ा सा बेखबर है। और मुझे खुद मालूम है कि एक शख्स जिन्हें हमसे राब्ता किया और फिर मेरे जरिए से वो साइबर पुलिस तक गए, और उनका तकरीबन एक आम शहरी है जिसको बिल्कुल मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी की बिल्कुल एबीसी भी नहीं मालूम है, उस बंदे का 1,10,000 रुपए इस साइबर फ्रॉड के जरिए से लूटा गया। उसके बाद साइबर पुलिस, ऐसे मैं समझता हूं कि हजारों लोग होंगे कश्मीर के अंदर जो इस साइबर फ्रॉड का शिकार हुए होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए, इस वक्त तो हमारे साथ अपडेट देने के लिए। जरा आज ग्राउंड पर जाइएगा रंगरेट, और हमारे नाजरीन को ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट दीजिएगा कि कौन ये मालिक है, कैसे ये चला रहे थे और किस तरीके से इसको हम फ्रॉड में माने। अगर कॉल सेंटर चलता है वहाँ 10-15 लोग आते हैं, डेट मीन्स एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के तहत ये चल रहा है। अगर लीज लैंड हुआ है तो किस नाम पे लीज लैंड हुआ है, अगर ये कॉल सेंटर के नाम पर लीज लैंड हुआ है, तो ये बड़ी अभी चीज़ें ऐसी है जिनको खंगालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट मुख्तलिफ सुराग रसा इदारे और एजेंसीज़ की तरफ से जारी की गई है, उसमें यही कहा गया है कि जनाब एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट जो श्रीनगर से चल रहा था उसका पर्दाफाश किया गया है, 7 सस्पेक्टेड को अरेस्ट किया गया है, और ये माना जा रहा है कि एक मेजर डिजिटल स्कैम जो चलाया जा रहा था उससे पर्दा अब आहिस्ता आहिस्ता करके हटेगा। उम्मीद सो कि CI के एक डिटेल स्टेटमेंट के साथ सामने आ जाए।